Hey there, welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं. तो गाइज इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो हैड बेटर से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस सीखेंगे. यानी कि हैड बेटर के साथ हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, कैसे नेगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं. साथ ही साथ ये तो बताया ही नहीं मैंने कि इसका मतलब क्या होता है. तो गाइज हैड बेटर को अगर मैं ये लिखूं कि हम शुड की जगह पर यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा. तो हैड बेटर जब हम यूज करते हैं तो वो चाहिए के सेंस में यूज करते हैं. लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है. जैसे कि हैड भले ही पास्ट फॉर्म है, हैड इज अ पास्ट फॉर्म, बट इन दिस एक्सप्रेशन जब ये हैड बेटर यूज होता है द मीनिंग इज प्रेजेंट और फ्यूचर. दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसे आप ध्यान में रखिए. ये मत सोचिए कि अगर हैड बेटर बोला तो पास्ट की बात हो गई. जब भी हम हैड बेटर के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था. और मैंने ये बताया कि इसका मतलब क्या होता है, शुड के सेंस में यूज होता है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, वो भी आपको आगे पता चलेगा. साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि जब भी हम आइड, यूड, हीड, वीड, देड या फिर शीड ऐसे वर्ड सुनते हैं तो कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि जब भी हम ये जो अपॉस्ट्रोफी डी है इसे हम क्या समझते हैं, या तो ये हैड होगा या तो ये वुड होगा, है ना. तो कैसे समझें कि क्या है, तो ये सब भी आप समझेंगे. ठीक है, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखें. लेट्स बिगिन. तो गाइज आप समझिए कि जब भी इस आइड, यूड, वीड जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, इनके बाद ये बेटर आएगा ना, ये जो बेटर मैंने यहाँ लिखा है, तब ये कभी भी वुड नहीं होगा. ठीक है, ये आई हैड होता है. तो जब इस एक्सप्रेशन में यूज हुआ तो ये हैड ही होता है. इस चीज को समझिए. अब ये है कि फिर हम आई वुड कब यूज करते हैं, तो वो है अगर है आइड रादर, यानी कि इस डी के बाद रादर है तो ये वुड है. इस डी के बाद प्रेफर आ गया है तो भी ये वुड है. यानी कि अगर बोला जाए आइड प्रेफर तो ये होगा आई वुड प्रेफर. अगर बोला जाए आइड रादर तो ये होगा आई वुड रादर. लेकिन अगर बोला जाए आइड बेटर तो ये होगा आई हैड बेटर. अब देखिए कि हम इसे यूज कब करते हैं. अब आपकी ये सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई कि अगर हमने आइड बेटर बोला तो ये हैड है या वुड है, या फिर हमने सुना तो हम इसे किस तरीके से समझें. ये सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई. अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इन सेंटेंसेस को यूज कब करते हैं. तो देखिए गाइस कि हम इसे यूज कैसे करते हैं. हम इसे यूज करते हैं आइड बेटर या मान लीजिए यूड बेटर, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद अपॉस्ट्रोफी टी या फिर कह लीजिए हैड बेटर. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव यूज होता है विदाउट टू. टू का यूज नहीं करते, ये कॉमन मिस्टेक है. इसमें गलती से टू का यूज हो जाता है, तो टू का यूज नहीं करना है. हमें ये नहीं बोलना आइड बेटर टू डू समथिंग, हमें बोलना है आइड बेटर डू समथिंग. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एकदम सिंपल है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो बहुत ही सिंपल है कि आइड बेटर लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी. अब ये है कि आइड बेटर डू समथिंग हम तब यूज करते हैं व्हेन इट इज एडवाइजेबल टू डू इट. मतलब कि ये सलाह दी जा रही है कि ये करना चाहिए आपको. चाहिए के सेंस में यूज होता है. अब बात आती है कि अगर चाहिए के सेंस में यूज होता है तो हम शुड का यूज कर लें. क्यों हम इसे सीखें और क्यों यूज करें. तो शुड का यूज हम करते हैं जनरल एडवाइस के लिए. ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन है, इफ आई डोंट, यानी कि आपको ये करना चाहिए और अगर आपने नहीं किया देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर. मतलब कि अगर आप ये काम नहीं करते तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तब आप इसे यूज करते हैं. क्लियर. सेंटेंसेस में बहुत अच्छे समझ पाएंगे. जैसे कि मैं बोलूँ मुझे अब निकलना चाहिए वरना मुझे देर हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि मुझे कहीं टाइम पे पहुंचना है या घर ही जाना है, टाइम पे पहुंचना है. अगर मैं अभी नहीं निकली तो मुझे देर हो जाएगी. तो यहाँ पे मुझे अब निकलना चाहिए के लिए मैं बोल सकती हूँ आई शुड लीव नाउ. लेकिन जब मैंने ये रख दिया वरना मुझे देर हो जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे, आइड बेटर. आइड बेटर लीव नाउ. तो आपने क्या देखा, बेटर के बाद हमने V1 यूज किया है. आइड बेटर लीव नाउ और आई विल बी लेट, वरना मुझे देर हो जाएगी. कंडीशन आपको समझ में आ गई कि कब यूज करना है. जब नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगी. ठीक है.
अब देखिए सेंटेंसेस और इसके साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। आप पहले कोशिश कीजिएगा इसे बनाने की। तुम्हें छाता ले लेना चाहिए, बारिश हो सकती है। तो कोई घर से निकल रहा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बारिश हो सकती है तो तुम्हें छाता ले लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो यू लगा दिया हमने। अब चाहे तो हम हैड बेटर बोले, चाहे यूड बेटर बोल दें, तो क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर कॉन्ट्रैक्शंस यूज होते हैं, इसे ही समझते चलिए। यूड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। यस, वेरी गुड। अगर आपने गेस किया तो बहुत अच्छी बात है। यूड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, फुल स्टॉप लगा देंगे। बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। हो गया ना। तो अगर आप छाता नहीं लेंगे, बारिश होगी, आप अटक जाएंगे, कहीं भीग जाएंगे, तो इसलिए यूड बेटर टेक एन अम्ब्रेला। तो आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए। आई है तो आइड, यू है तो यूड। अब यहाँ हम देखेंगे हमें है यानी कि वी, तो वी के साथ वीड हो जाएगा। हमें अभी जाना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। मतलब कि ट्रेन मान लीजिए है 7 बजे और आप अभी 6:30 बजे घर से नहीं निकले हैं, तो आप क्या कहते हैं, हमें अभी जाना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो कंडीशन क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, वीड या कह लीजिए वी हैड, ठीक है। वीड बेटर लीव, यहाँ गो भी यूज कर सकते हैं आप जाने के लिए, लीव भी यूज कर सकते हैं। We'd better go now or we'll miss the train, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे we है सब्जेक्ट, तो we'll miss the train। अब आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई एम श्योर कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं, फिर हम क्या सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, साथ ही साथ इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। उन्हें अब सोना चाहिए क्योंकि कल बहुत काम करने हैं। यहाँ उन्हें मैंने ले रखा है दे के लिए, ताकि मैं आपको बताऊं कि आप सबके साथ यूज कर सकते हैं इसको। तो दे यूज करेंगे, सो देड बोलेंगे इसे, देड बेटर, ठीक है। अब आपने ये कर लिया, दे हैड बेटर, सोना चाहिए, गो टू बेड, कब, अब, नाउ। अब क्यों के लिए एज यूज कर लेंगे, एज they've got a lot of work to do tomorrow. Okay, so they'd better go to bed now as they've got a lot of work to do tomorrow. तो उन्हें अभी सोना चाहिए वरना क्या होगा, अगर अभी देर से सोएंगे तो कल देर से उठेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से आपने समझ लिया कि जब भी ऐसी कंडीशंस हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ डेंजर हो जाएगा, तो ये उन्हें करना चाहिए, तब हम इसका यूज करते हैं। ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। एक चीज और बता दूं, मान लीजिए किसी का नाम आएगा कि राम को अब निकलना चाहिए, तो आप यहाँ पे राम हैड बेटर यूज कर लेंगे, ठीक है। राम हैड बेटर लीव नाउ और ही विल बी लेट। तो जब भी नाम आता है तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करेंगे, वहां पे आप बोलेंगे राम हैड, मीरा हैड, इस तरीके से। सो गाइज अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो जब भी नेगेटिव बनाते हैं ना हैड बेटर के साथ, तो हम बेटर के बाद नॉट लगा देते हैं और उसके बाद उसी तरीके से जैसे कि पहले हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद नॉट ऐड कर दिया। तो आईड बेटर नॉट बोले या आई हैड बेटर नॉट बोले, वहां सेंस क्या होगा, नहीं करना चाहिए या फिर बेहतर होगा कि न करें। तो गाइज ये भी सेंस आता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बताए, तो वहां पे इस तरीके से भी बोला जाता है कि बेहतर होगा कि मैं अभी निकल जाऊं वरना देर हो जाएगी, या फिर मुझे अभी निकलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सेंस को समझेंगे कि बेहतर होगा करके भी अगर कोई बोल रहा है तो उसे इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, यू डोंट लुक वेरी वेल टुडे, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत ठीक नहीं लग रही है। यूड बेटर नॉट गो टू ऑफिस टुडे। ओके, दैट मीन्स कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बेहतर होगा कि तुम ऑफिस ना जाओ आज, या फिर तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तो इन दोनों के लिए यही ट्रांसलेशन होगी। आपने क्या ध्यान दिया, यूड बेटर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, यूड बेटर नॉट गो टू ऑफिस या फिर यूड बेटर नॉट गो टू वर्क टुडे। तो वर्क को भी हम ऑफिस के लिए यूज करते हैं, प्लेस के लिए। आई एम गोइंग टू वर्क यानी कि आई एम गोइंग टू ऑफिस।
क्लियर। अब इस सेंटेंस को आप बनाइए, बिल्कुल कोशिश कीजिए, जरूर करनी है आपको, तभी आप बना पाएंगे। बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं, मुझे बहुत काम करने हैं। सिचुएशन में आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि आपको और आपके फ्रेंड को किसी पार्टी में इनवाइट किया गया, तो आपका फ्रेंड आपको कॉल करके पूछता है कि तुम पार्टी में जा रहे हो, तो आप जवाब देते हैं बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं, मुझे बहुत काम करने हैं। अब इसे आप कैसे बनाएंगे, बेहतर होगा कि मैं ना जाऊं। तो ये सेंटेंस बहुत ही आसानी से कैसे बनेगा, I'd better not। आप इस पे भी एंड कर सकते हैं I'd better not, क्योंकि पूछा क्या गया है, आर यू गोइंग टू द पार्टी, तो आप बोल सकते हैं I'd better not। यहां भी आप एंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जोड़ के बोलेंगे I'd better not go, I'd better not go, I've got a lot of work to do। ओके, सो I'd better not go। अगर पार्टी ऐड करते हैं तो I'd better not go to the party, I've got a lot of work to do। अब नेक्स्ट है बेहतर होगा कि तुम्हें देर न हो। ठीक है, बेहतर होगा कि तुम्हें देर न हो। अब ब्रैकेट में लिखा है मैंने, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि बात ऐसी चल रही है, मान लीजिए कि बॉस और एम्प्लॉय की बात चल रही है, तो बॉस ये बोलता है बेहतर होगा कि तुम्हें देर न हो। सेंस ये होता है अगर देर हो गई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए कि कभी किसी को अगर वार्न भी करना हो तो भी आप इस तरीके से बोलते हैं, तुम्हें देर नहीं होनी चाहिए, या फिर बेहतर होगा कि तुम्हें देर न हो, वरना रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। तो इसे आप कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे तुम्हें है तो आप बोलेंगे यूड, या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार ही बताया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं यू हैड। अब क्या लगाना है हमें, बेटर नॉट। ठीक है, सो यूड बेटर नॉट बी लेट, बस यूड बेटर नॉट बी लेट, बेहतर होगा कि तुम्हें देर न हो। क्लियर। नेक्स्ट इज मुझे मेरा पर्स यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, कोई चोरी कर सकता है। तो रिजल्ट क्या है, अगर मैंने छोड़ दिया तो चोरी हो जाएगी, तो मुझे मेरा पर्स यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। I'd better, बहुत ही इजी लग रहा होगा ना आपको, I'd better not। क्या आपने भी यही बनाया है, अगर यही बनाया तो परफेक्ट है। I'd better not leave my purse here, I'd better not leave my purse here, someone might steal it। ठीक है, यानी कि कोई इसे चुरा सकता है, someone might steal it। I'd better not leave my purse here। I hope कि आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गाइज आप इसकी एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। अब देखिए गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स भी इस पे नहीं मिलते, तो मैं आपको चाह रही हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसे समझें, इसलिए गौर से देखिएगा। हैड बेटर के साथ जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, हैड आई बेटर फिर डू, हैड आई बेटर डू समथिंग। तो हैड को बस पहले ले आया, आई हैड बेटर था, अब हो गया हैड आई बेटर। अब इंटरोगेटिव का ये पॉजिटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाते हैं तब क्या होता है कि हम यूज करते हैं हैड आई बेटर नॉट डू। रिटन में ये ज्यादा यूज होता है, जब स्पोकन में आते हैं तो इस हैड और नॉट को जोड़ देते हैं, हो जाता है हैडंट आई बेटर डू समथिंग। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन टैग में हम इसे यूज करते हैं, तो वो भी आपको इसमें आगे पता चलने वाला है। अब देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहला, हैडंट यू बेटर स्विच योर कंप्यूटर ऑफ, हैडंट यू बेटर स्विच योर कंप्यूटर ऑफ, क्या तुम्हें तुम्हारा कंप्यूटर बंद नहीं कर देना चाहिए। मतलब क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपना कंप्यूटर बंद कर दो, क्यों, इट माइट ओवर हीट इफ यू लीव इट ऑन, ये गर्म हो सकता है अगर तुमने इसे ऑन ही छोड़ दिया तो उसके लिए hadn't you better switch your computer off क्वेश्चन करते हुए पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे अब इन सेंटेंसेस में समझेंगे तो और अच्छे से आप बना पाएंगे और भी सेंटेंसेस। क्या हमें पहले बिजली बंद नहीं कर देनी चाहिए। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा काम करने जा रहा है, आप या फिर कोई और ही, जिससे कि करंट लगने का डर है, तो क्या हमें पहले बिजली नहीं बंद कर देनी चाहिए। hadn't we better shut off the electricity first, hadn't we better, अब हम क्योंकि और लोग हैं, hadn't we better shut off the electricity first,
ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव था। अब आते हैं एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव वाला, जबकि हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या मुझे उसे वो बुरी खबर बता देनी चाहिए। मतलब क्या होगा अगर आप किसी को बुरी खबर बताएंगे तो कुछ नेगेटिव हो सकता है, उस पर क्या रिएक्शन होगा उसका, इस चीज़ के लिए आप किसी से पूछते हैं तो आप हैड बेटर के साथ ही बनाएंगे और बोलेंगे हैड आई बेटर टेल हर द बैड न्यूज़। सो हैड आई बेटर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या करना चाहिए या फिर हमारे लिए क्या करना सही होगा जब किसी आप ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं कि जब आप ये सोच रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो कुछ हो सकता है, तो आप किसी से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा हमारे लिए करना। सो व्हाट हैड वी बेटर डू, What had we better do। तो आपको had और better पे ध्यान रखना है। जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा had और better बाद में आएगा। ये आप हर जगह देख रहे होंगे, you के पहले hadn't फिर better, यहाँ we के पहले hadn't फिर better, और यहाँ we के पहले had और इधर better। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंट्रोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब बना लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन टैग्स में, जो कि कई बार यूज होता है बहुत ज़्यादा। आई बेटर फोन मीरा, मुझे मीरा को फ़ोन करना चाहिए। हैडंट आई, है ना। तो ये होता है क्वेश्चन टैग्स। जब आप एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल लिया आपने और लास्ट में है ना करके पूछा तो वो क्वेश्चन बन गया। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। क्वेश्चन टैग्स पे मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी, और अगर आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये सेंटेंस बना आई बेटर फोन मीरा, मुझे मीरा को फ़ोन करना चाहिए, है ना, हैडंट आई। तो आपने हैडंट आई। अब यहाँ पे बेटर का यूज़ फिर से नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ हो चुका है। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी, अब आप इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो मुझे ये बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं कि किस तरीके से इनके सेंटेंसेस बनाने हैं तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे और भी वीडियोस मिलती रहें इसी तरीके से, आपके डाउट्स क्लियर होते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दैट मैटर्स टू मी अ लॉट। और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे मेरी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज वेल। बाय बाय। One more situation is there, as I'm going to upload this video now, so I could say I'd better finish this video now or I'll be late for that. So keep practicing guys. Bye bye.